आज का जो हमारा पांचवा टॉपिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो सबसे पहले हम के ऐसा आयन एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल एटम्स, यानी जो मुख्तलिफ एटमों से बना हुआ हो उसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयन, या इसको मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। यानी ऐसा आयन जो बहुत से एटम से बना हो, मल्टीपल एटम से बना हो, उसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयन या मॉलिक्यूलर आयन। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव आयन, तो ये अमोनियम आयन जो है ये एक मॉलिक्यूलर आयन है या पॉली एटॉमिक आयन भी है। द मॉलिक्यूलर आयंस आर also may be of two types, यानी जो मॉलिक्यूलर आयंस है वो भी दो टाइप्स के। एक है हमारे पास कैटायन जिसपे प्लस चार्ज हो, दूसरा है एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। तो कैटायंस में देख लो हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ये हमारे पास क्योंकि सब पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है, मॉलिक्यूलर आयन। दूसरा हमारे पास है एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, तो इनमें सबसे पहले कार्बोनेट है CO3 नेगेटिव, इसके बाद बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस चार्ज, डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 -3, हाइड्रोजन सल्फेट HPO4 -2, सल्फेट SO4 -2। ये सब पे नेगेटिव चार्ज है हमारे पास एनाइन से। कौन से एनाइन है? मॉलिक्यूलर एनाइन है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है इनऑर्गेनिक में, तो आयनिक कंपाउंड्स को किस तरह हम नाम देते हैं, तो उसमें सबसे पहले के द नेम ऑफ ionic compounds are written by listing the name of the cation या पॉजिटिव आयन फर्स्ट। पहले हम कैटायन लिखते हैं फर्स्ट और उसके बाद जो हमारे पास एनायन होता है उसको लिखते हैं। देख लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसमें सोडियम जो है ये पॉजिटिव है, क्लोराइड जो है नेगेटिव है, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह NH4 होल ट्वाइस SO4, तो अमोनियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, बाइकार्बोनेट नेगेटिव है। इसी तरह KClO3 यानी पोटाशियम क्लोरेट। ये सारे यानी तरीका है नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, बाद में एनायन यानी पहले पॉजिटिव आयन बाद में नेगेटिव आयन। इसके बाद हमारे पास है फ्री रेडिकल या रेडिकल्स भी कहा जाता है। कह रहे फ्री रेडिकल्स या रेडिकल किसको कहते हैं? असल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो उनको कहा जाता है फ्री रेडिकल या रेडिकल। द रेडिकल्स आर फ्री रेडिकल्स आर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें हमारे पास क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते बल्कि अनपेयर्ड होते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल या रेडिकल्स होते हैं वो होते हैं हाईली रिएक्टिव। वो किस वजह से? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर हाईली रिएक्टिव, प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम में या शॉर्ट लिविंग होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए स्पीशीज बनती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस है, जब इसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास होती है तो देख लो क्लोराइड इस तरह लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक डाट है, तो ये डाट जो है ये फ्री रेडिकल को शो करता है कि ये हमारे पास क्लोरीन का भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास होने के बाद ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया।
तो फ्री रेडिकल को यानी अमूमन हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डॉट अपॉन द सिंबल ऑफ द फ्री रेडिकल, यानी कोई भी एलिमेंट हो तो इसके ऊपर हम डॉट लिखते हैं, तो ये डॉट ये शो करता है कि ये हमारे पास रेडिकल है या फ्री रेडिकल है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि रेडिकल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द कंबशन, यानी जलाने के में ये हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, यानी जो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री है या एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है उसमें भी रोल प्ले करता है। पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमर्स बनाने में, प्लाज्मा केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री इंक्लूडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इन सब में इस रेडिकल्स का क्या होता है, रोल होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है सुपर ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रेगुलेट मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज कंट्रोलिंग वास्कुलर टोन, यानी ये जो सुपर ऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कंट्रोलिंग वास्कुलर टोन, ये वोकल कार्ड्स, ये टोन वगैरह को ये कंट्रोल करते हैं। कह रहे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर अपर एटमॉस्फेरिक अर्थ अपर एटमॉस्फेयर कंटेन्स रेडिएशंस या रेडिकल्स, इसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं ऊपर, विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के ज़रिए ये बनते हैं। दैट कम फ्रॉम द अर्थ, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये आते कहाँ से, सन से आते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ दिस इंजूरियस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज ब्लॉक्ड, यानी इनकी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो इंजूरियस रेडिएशंस होती है, एनर्जी होती है, वो उन लेयर्स में, एटमॉस्फेयर के लेयर में ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ के। मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल जो होता है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेबल स्टेट होता है, और कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एटम्स, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये दो या दो से ज़्यादा एटमों से बना होता है। दीज एटम्स में भी सेम बराबर, यानी लाइक एटम्स भी हो सकते, जैसे ऑक्सीजन O2 में, O2 में ये दोनों जो ऑक्सीजन है हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास दोनों सेम होते हैं, तो ये जो है हमारे पास दोनों एटम सेम है, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास CO2 है या H2O है, तो ये सारे मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, इन मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ के फिर मज़ीद 3 टाइप्स है, 3 किस्में हैं। तो ए है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक सिंगल एटम से बने हुए हों उनको कहा जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि जिस तरह एक मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, सिंगल एटम भी बाज़ औक़ात स्टेबल हो सकता है। तो इनको क्यों, इन ड्यू टू दियर स्टेबिलिटी, उनकी यानी स्टेबल होने की वजह से इनको मोनो एटॉमिक, जैसे नोबल गैसेज है हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सारे नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कह दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, यानी वो एटम जो दो एटम, वो मॉलिक्यूल यानी कि जो 2 एटमों से बने हुए हों उनको कहा जाता है यानी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो 2 एटम से बना हुआ हो उनको कहा जाता है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2 है, Cl2 है, O2 है, HCl है, CO है, ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। थर्ड हमारे पास है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी those atoms which are consist of more than 2 atoms, जो 2 एटमों से ज़्यादा
एटम से बना हुआ, जैसे हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज है, नाइट्रिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है। ये दो या दो से ज़्यादा एटमों से बना हुआ है, यानी दो से ज़्यादा, मोर देन 2 एटम से बनी, इसलिए ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स हैं, एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स लाइक O3 है, S8 है। ये पॉली एटॉमिक तो है लेकिन एक जैसे एटम है, तो इनको कहा जाता है होमो मीन सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा हमारे पास है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। तो हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जैसे NH3 है, मोर देन 2 एटम्स है और डिफरेंट है, HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के।